हेलो दोस्तों, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज 4 अगस्त का करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को एनएससी से रिलेटेड किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन या किसी भी तरह का क्वेरीज़ है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम किसी भी चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। आइए बिना देरी करते हुए हम लोग आज के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी नासा के द्वारा मार्स 2020 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन 30 जुलाई को सेंड किया गया, लॉन्च किया गया। तो बताना है ये किसके कोलैबोरेशन में किया गया, किस ऑर्गेनाइजेशन या किस स्पेसक्राफ्ट कंपनीज के कोलैबोरेशन के साथ किया गया। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। ठीक है, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, इसके साथ जो नासा ने अभी अलायंस करके मार्स मिशन सेंड किया, जो कि 30 जुलाई को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये जो है ये एक अलायंस है। बोइंग और लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो है, जो एयरक्राफ्ट बनाती है, उसका कोलैबोरेशन है ये। ठीक है, और इसके साथ ये जो है बेसिकली ये बनाती है रॉकेट्स। ठीक है, रॉकेट्स, और इस मिशन के लिए जो रॉकेट यूज़ किया गया ये इसी के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था एटलस 5। ठीक है, एटलस 5। ये याद रखिएगा कि जो मार्स मिशन है नासा के द्वारा जो 2020 में लॉन्च किया गया है, इसके लिए जो रॉकेट यूज़ किया गया था इसका नाम था एटलस 5, और इसको हम लोग यूएलए भी बोलते हैं, शॉर्ट में यूएलए बोलते हैं। चलिए, तो कुछ मैं नासा के बारे में आपको बता देता हूँ। नासा जो है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी। इसके जो हेड है उनका नाम है जिम ब्रेडनस्टीन। ठीक है, जिम ब्रेडनस्टीन। और नासा का जो हेडक्वार्टर है इसका अभी नाम को चेंज कर दिया जाएगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। ठीक है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, एक बात और याद रखिएगा कि इस जो रोवर है, ये जो रोवर है इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी सेंड किया गया है, हेलीकॉप्टर जिसका नाम है इंजेन्यूटी। ठीक है, इंजेन्यूटी। ये हेलीकॉप्टर जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने इसका नाम रखा है, जिनका नाम था वनीजा रूपानी। वनीजा रूपानी जो है उनके द्वारा ये नाम प्रिफर किया गया था कि हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूटी रखने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी 6th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग हुआ, तो बताना है जो ये मीटिंग हुआ इसका प्रेसिडेंसी कौन कंट्री करेगी। तो ये जो है आपका रसिया। ठीक है, रसिया के द्वारा इसका प्रेसिडेंसी किया जाएगा 6th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग। इसमें जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है वो थे आपके प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, इंडिया के जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उनके द्वारा अभी इस मीटिंग को अटेंड किया गया, और ये हुआ था रसिया में। ठीक है, ये वर्चुअल था लेकिन ये रसिया इसका प्रेसिडेंसी की थी। ये भी याद रखिएगा कि ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्रीज़ है, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इसका फॉर्मेशन 2009 में हुआ था, और इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका एडिशन किया था। ठीक है, पहले इसका फॉर्मेशन जो था इसमें टोटल 4 कंट्रीज़ थे, लेकिन अब एडिशनल एक साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया 2010 में। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, 2021 में इसका जो प्रेसिडेंसी है ये इंडिया के पास रहेगा। ठीक है, 2021 में इसका प्रेसिडेंसी इंडिया करेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी किस बैंक ने अनाउंस किया है एक फाइनेंशियल डील का 200 मिलियन डील का रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी एंड पावर लिमिटेड के साथ। ठीक है, जो रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी पावर लिमिटेड है उसके साथ मिलकर कौन से बैंक ने अभी $200 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये है आपका एडीबी। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी ने अभी रिलायंस जो है ये मुकेश अंबानी नहीं, अनिल अंबानी की है। ठीक है, ये रिलायंस पावर के साथ किया गया था, रिलायंस पावर जो कि अनिल अंबानी की है। इसमें 718 मेगावाट का फायर पावर प्लांट, गैस फायर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा।
ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि रिलायंस पावर जो है अभी जापान एनर्जी के साथ मिलकर 745 मेगावाट का पावर प्लांट सेटअप करने जा रही है। ठीक है, नेचुरल गैस पावर पावर प्लांट, ठीक है, नेचुरल गैस पावर प्लांट सेटअप करने जा रही है 745 मेगावाट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये कब मनाया जाता है? तो ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो बेबीज़ होते हैं, ठीक है, उनका हेल्दी ब्रेस्ट फीडिंग मिले और उनका जो हेल्थ मेंटेन रहे। तो ये जो है 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। ठीक है, ये जो वीक है ये 1 to 7 अगस्त तक मनाया जाता है और इसका जो थीम है ये देख सकते हैं आप लोग, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानट। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानट, ये इसका थीम रखा गया है 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी कौन सी बैंक ने टाई अप किया है 3 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ? ठीक है, 3 इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन सी है ये देख सकते हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस, बजाज आलियांज और HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। इन तीनों के साथ कोलैबोरेट किया है कोरोना कवच पॉलिसी प्रोवाइड करने के लिए, कोरोना कवच पॉलिसीज़ के लिए। तो ये जो आपका बैंक है ये है कैनरा बैंक। ठीक है, मैं एक एक करके सारे को डील करता हूँ। पहले कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक के जो हेड है ये है LV प्रभाकर यानी कि लिंगम वेंकटेश प्रभाकर, ये इसके MD CEO है। इसका जो टैगलाइन है ये है टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी कैन, ये इसका टैगलाइन हो गया। और याद रखिएगा न्यू इंडिया एश्योरेंस, इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपका मुंबई है, न्यू इंडिया एश्योरेंस का। और इसके जो हेड है वो है अतुल सहाय। ठीक है, अतुल सहाय। बजाज आलियांज ये भी आपका हेडक्वार्टर पुणे में है। ठीक है, महाराष्ट्र पुणे में है। और इसके जो हेड है इनका नाम है तपन सिंगल। HDFC एर्गो इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है और इसके जो हेड है उनका नाम है इसके जो हेड है ये है रितेश कुमार। ठीक है, रितेश कुमार इसके हेड है। मैं इसके प्रीमियम के इसका पॉलिसी जो है उसके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। जैसे कि इसमें जो मिनिमम है 300 रुपीज़ का प्रीमियम जमा करना होगा और इसमें टोटल सम जो एश्योर्ड मिलेगा ये 50,000 से लेकर 50 लाख तक का, सॉरी 50 नहीं 5 लाख। ठीक है, 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अभी टाटा कैपिटल ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया है उसके 0.85% स्टेक खरीदने के लिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कितने अमाउंट में स्टेक को खरीदा गया है। टाटा कैपिटल ने अभी बायोकॉन, ये इसका जो पेरेंट कंपनी है ये है बायोकॉन। ठीक है, और जिसके हेड है बायोकॉन, जिसके हेड आप सभी को पता होगा ये है किरण मजुमदार साव, जिनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मिला था। ठीक है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था बायोकॉन की फाउंडर किरण मजुमदार साव। इसके ये अभी इसको इसका जो 0.85% स्टेक है इसको $30 मिलियन में टाटा कैपिटल के द्वारा एक्वायर किया जा रहा है। ठीक है, टाटा कैपिटल $30 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी किस स्टेट की मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स के लिए। ठीक है, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स क्या है? ये बिल्डिंग्स जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनके लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, ये ऑनलाइन प्रोसेस होगी और ये किया गया है उड़ीसा के सरकार के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये लाया गया है, जिसका नाम है उड़ीसा अग्निशमन सेवा। ठीक है, उड़ीसा अग्निशमन सेवा ये लाया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है चीफ मिनिस्टर वो है नवीन पटनायक और जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। ठीक है, गणेशी लाल।
ठीक है, ये उड़ीसा के जो 5T इनिशिएटिव है उसके अंडर लाया गया है, 5T इनिशिएटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक मास्क अनेक जिंदगी, ये एक कैंपेन चलाया जा रहा है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन चलाया जा रहा है। तो मैं बता दूं, ये एक मास्क एक ज़िंदगी जो है ये क्या है। ठीक है, ये जो है एक तरह का मास्क बैंक है। ठीक है, मास्क बैंक है जिसमें जो कैपेबल या सक्षम लोग हैं वो लोग आकर मास्क डोनेट करेंगे। ठीक है, मास्क को डोनेट किया जाएगा और गरीब जो लोग होते हैं, ठीक है, पुअर लोग, उसको इस इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, पुअर्स के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसको जो लॉन्च किया गया है ये आप देख सकते हैं, ये जो है वहाँ के हाउसिंग, इसका जो आंसर है ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश के जो हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्टर है जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह, ठीक है, भूपेंद्र सिंह, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है एक मास्क अनेक जिंदगी। ठीक है, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक और कैंपेन चलाया गया था जिसका नाम था रोको टोको कैंपेन। ठीक है, रोको टोको कैंपेन, इसके तहत आपको पेनल्टी देना पड़ता था अगर आप मास्क नहीं यूज़ करते थे। ठीक है, 20 रुपीज़ का पेनल्टी या फिर फाइन चार्ज किया जाता था और आपको एक मास्क दिया जाता था इस कैंपेन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HP यानी कि हॉलेट पैकर्ड, ठीक है, ये एक IT सर्विस कंपनी है, IT सर्विस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स बनाती है। ठीक है, ये US की कंपनी है। तो पूछा जा रहा है इंडिया में जो इसका बिजनेस है, इसके लिए नए MD अपॉइंट हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उनका नाम क्या है, वो है केतन पटेल। ठीक है, केतन पटेल को अभी अपॉइंट किया गया है HP के न्यू MD। ठीक है, ग्रेटर इंडिया यानी कि HP जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं ऑपरेट होती है, श्रीलंका के लिए भी और बांग्लादेश। ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, सभी जगह के लिए इनको अपॉइंट किया गया केतन पटेल को MD। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म है HP का ये है हॉलेट पैकर्ड। ठीक है, हॉलेट पैकर्ड। ये दो पर्सन थे, बिल हॉलेट, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिल हॉलेट और डेविड पैकर्ड, इन दोनों के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक रैंकिंग आया था ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल रिपोर्ट। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल रिपोर्ट, इसके तहत पूछा जा रहा है वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है फुटबॉल में, कौन सा टीम है जो वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह है रियल मैड्रिड। ठीक है, रियल मैड्रिड जो है ये टॉप नंबर पे है। और अगर हम लोग सेकंड का बात करें तो यह बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। ठीक है, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, दोनों के दोनों जो है स्पेन के हैं। ठीक है, स्पेन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, ये हमारे यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है। तो इनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है मार्केट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है, मार्केट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो इस ऐप का नाम क्या है, तो इनके द्वारा दो चीज़ लॉन्च किया गया है, एक क्रीडाई का है और एक नरेडको का है, नरेडको। ठीक है, नरेडको, मैं फिर से लिखता हूँ, एक क्रीडई है और एक है NAREDCO। क्रीडई का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और नरेडको का फुल फॉर्म होता है नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, नरेडको नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसके हेड याद रखिएगा, ये है निरंजन हीरानंदानी। ठीक है, निरंजन हीरानंदानी इसके हेड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये जो ऐप लाया गया है इसका नाम है क्रीडई आवास। ठीक है, क्रीडई आवास। और इसके द्वारा एक पोर्टल लाया गया है, एक वेब पोर्टल जिसका नाम है हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल, ये एक पोर्टल लाया गया है नरेडको के द्वारा, और क्रीडई के द्वारा जो लाया गया है वो है क्रीडई आवास ऐप।
ठीक है। तो इसको जो लॉन्च किया गया है ये है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, ठीक है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन अफेयर्स है ये है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कौन से कंट्रीज ने अभी वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है 202 मिलियन यानी कि $202 मिलियन का लोन एग्रीमेंट है ये, ताकि उस कंट्री में फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। उस कंट्री का जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो ये जो आपका कंट्री है ये है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ किया गया। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना। इसका जो कैपिटल है ये है ढाका, ढाका, और करेंसी है टाका, ठीक है, टाका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अभी कौन से प्लेयर ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, ठीक है। कौन से प्लेयर है जिसने ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये है आपके लुइस हैमिल्टन, ठीक है। लुइस हैमिल्टन के द्वारा अभी ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है। ये आपके हैं लुइस हैमिल्टन। याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज चलाते हैं, ठीक है, मर्सिडीज। और ये जो है ब्रिटिश प्लेयर है, ठीक है, ब्रिटिश प्लेयर, यानी कि ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट है सेकेंड रैंक पर अगर हम लोग बात करें तो वो थे मैक्स वेस्टपन, ठीक है, सेकेंड रैंक पर थे। और मैक्स वेस्टपन जो है ये बेल्जियम के हैं और ये रेडबुल चलाते हैं, रेडबुल। चार्ल्स लेक्लर्क ये जो है ये मोनाको के हैं और ये फरारी चलाते हैं। और सेबेस्टियन वेटल जो है ये जर्मनी के हैं और ये भी फरारी चलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल रानी बरून, ठीक है, कमल रानी बरून, इनका अभी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये किस स्टेट की एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी है, ठीक है, किस स्टेट की एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी है। तो आप फोटो देख के समझ सकते हैं ये जो है कमल रानी बरून जो है ये उत्तर प्रदेश की एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी है। अभी हाल ही में इनका कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गया, ठीक है। तो मैं कुछ और नाम बता देता हूँ आपको। यूपी का पहले एक और नाम ही याद रखिएगा जिनका नाम था अमर सिंह, ठीक है, ये यूपी के थे अमर सिंह। और ये समाजवादी पार्टी, जो यूपी के समाजवादी पार्टी है उसमें पहले ये उस पार्टी के मेंबर भी थे और साथ ही साथ ये राज्यसभा एमपी भी रह चुके हैं, ठीक है, राज्यसभा एमपी भी रह चुके हैं। अमर सिंह, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट एक और नाम याद रखिएगा जो पॉलिटिक्स से है, ठीक है, उनका नाम है अनंत सेठ, ठीक है, अनंत सेठ। ये जो है गोवा के असेंबली स्पीकर थे, ठीक है, गोवा के असेंबली स्पीकर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी किनके द्वारा ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत, ये एक कैंपेन चलाया गया, ठीक है, ये एक कैंपेन चलाया गया। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था CII और DPIIT के द्वारा, यानी कि CII और DPIIT जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और दूसरा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत काम करती है, उसके अंडर में आती है ये DPIIT। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको इनोग्रेट किया गया था इसी मिनिस्ट्री के द्वारा, जो है पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल जो कि जिनके पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है, उन्हीं के द्वारा अभी इनोग्रेट किया गया था ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत। और इसके तहत जो बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है, ठीक है, इंडिया का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ये भी याद रखिएगा CII के जो हेड है, ठीक है, वो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए जिनका नाम है उदय कोटक, ठीक है, उदय कोटक। और जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, इनके जो सेक्रेटरी है वो है गुरु प्रसाद महापात्रा, ठीक है, गुरु प्रसाद महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी पहला अरब नेशन
जिसने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया है, जिसका नाम है बरखा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, बरखा न्यूक्लियर प्लांट। ये जो है आपका यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूएई के द्वारा अभी पहला अरब नेशन बन गया है जिसने एक अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया है। ठीक है, और इसके तहत ये भी याद रखिएगा कि 5.6 गीगावाट, ठीक है, गीगावाट बिजली प्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि यूएई का टोटल इलेक्ट्रिसिटी नीड्स का 25% कवर कर सकते हैं। ठीक है, यूएई का टोटल 25% जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है उसको कवर अप किया जा सकता है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से। यूएई का कैपिटल याद रखिएगा अबू धाबी, और करेंसी है दिरहम। ठीक है, दिरहम। चलिए, वहाँ के सीएम भी याद रखिएगा, उनका सीएम का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है वहाँ के प्रेसिडेंट, उनका नाम है शेख खलीफा बिन। ठीक है, शेख खलीफा बिन ऐसे नाम है इनका। ठीक है, बस शेख खलीफा याद रखिएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड संस्कृत डे। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड संस्कृत डे, तो ये याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 3 अगस्त को। ठीक है, 3 अगस्त को मनाया जाता है, और ये रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाता है। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाता है, तो ये हमेशा चेंज होते रहती है, जिसको हम लोग श्रावण पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, श्रावण पूर्णिमा के समय इसको मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा 1 अगस्त को लंग कैंसर डे मनाया जाता है। ठीक है, लंग कैंसर डे। चलिए, और मैंने बताया था 1 से 7 जो है ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।